हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्या क्लासेस। आज हम 3.4 एक्सरसाइज जो है, जिसका मेन जो बेसिक था एलिमिनेशन मेथड, हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें आपका क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग 5 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे, आपका मुझे पता नहीं। और कॉपी पेन आप लेके बैठ गए होंगे, आप स्टार्ट हो जाइए। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 स्टोरीज है। हम स्टोरीज के बेस पर मैथ पढ़ते हैं अब इस क्लास में। तो ये क्या कह रहे हैं, फॉर्म द पोल इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि हमने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो हमें जो है बनानी है और उनके सॉल्यूशन निकालने। इफ दे एग्जिस्ट, जब ये इस टाइप से स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहे हैं तो एग्जिस्ट तो करेंगे, अदरवाइज हमें a1/a2 जो पैरेलल वाला केस था उसको इग्नोर करके बाकी सब केसों को देखते हैं हम। तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, हमने किस मेथड से देखना है, एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले में पहले मान ही लीजिए, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator b। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा, लेकिन आप नहीं लिखोगे, आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, b y। देन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है न्यूमरेटर कहां पर आता है, ऊपर, यानी कि ये अंश और ये हर। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन बन गया x/y। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से क्या कर देते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू 1। बेटा इसमें 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 है, इसका मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन है। अगर 2 नहीं होता इसमें तो हमें x/y - 1 लिखना पड़ सकता था। तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आपका x + 1 = y - 1, यानी कि हमारे पास इक्वेशन हो गई x - y और ये -1 उधर हो जाएगा। -1 - 1 आपको पता है, जब दोनों साइन सेम होते हैं ऐड करते हैं और साइन वो ही रहता है, तो -2 आ गया। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन क्या कहती है आपकी, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब की बात हम न्यूमरेटर को टच नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ओनली क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना बन के आ रहा है, 1/2। तो बेटा क्वाइट इजी, अगर आपको स्टेटमेंट पता है किस तरीके से करनी है तो। अब हम देखें यहां पर क्या हो रहा है, 2x क्रॉस करने पर इक्वल टू y प्लस में 1, यानी कि 2x - y एंड इक्वल टू, इसको 1 ही लिखा रहने देंगे। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है। लेकिन इसमें हमारी जो है किस्मत बहुत अच्छी है कि यहां पर दोनों जगह पर ये देखिए, इसके जो क्या है आपके कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमें एलिमिनेट किसको कर देंगे, y को ही कर देंगे, क्योंकि जिसके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो अब हम देखें सबसे पहले फर्स्ट माइनस में सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x में से 2x गया तो -x, और -y में से -y गया तो 0, तो लिखते ही नहीं है। -2 में से 1 गया तो -3, देयरफॉर x हमारे पास क्या आ गया आपका 3, x हमारे पास आ गया 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट x = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं क्या आता है,
3 माइनस में y इक्वल टू -2। तो अब इस तरीके से क्या होगा, माइनस वाई को इधर ही रहने देते हैं, ये -2 है और 3 उधर जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या हो जाएगा -3 यानी कि -5। तो यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई और हमें फ्रैक्शन ढूंढना था, तो हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, therefore 3 अपॉन में 5। Quite interesting question. Now go for second. 5 years ago, Nuri was thrice. इस तरीके की प्रॉब्लम हम पहले एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं। नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस थी 5 साल पहले, और जो है आपका 10 साल बाद नूरी क्या है, ट्वाइस है सोनू की। तो सबसे पहले हमें उसकी प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी x years, the present age of Sonu y years। नूरी की एज को x माना, प्रेजेंट एज को और सोनू की y माना। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। नूरी वाज थ्राइस व्हेन 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। तो दोनों में से आप 5 ईयर को लेस कर दीजिए, ये हो गया 5 ईयर लेस, हेयर 5 ईयर लेस। इसमें से बेटा आपको बताया गया था छोटा कौन है आपका सोनू, तो सोनू की साइड में आपका क्या लगेगा, थ्राइस। अब हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके देखते हैं। इक्वल टू 3y एंड माइनस में 3 5 जा 15, therefore x minus 3y, x ये 3y इधर आ जाएगा, -5 उधर चला जाएगा, तो -15 एंड +5, तो बेटा बड़ी डिजिट का साइन आएगा यानी कि इक्वल टू -10। इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड केस में देखें 10 years later, यानी कि 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या है, 10 years दोनों में ऐड कर देंगे, y प्लस 10, और आपको बताया था जो छोटा होता है उसकी साइड लगेगा आपका क्या, ट्वाइस है इसमें तो 2 लगेगा। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y एंड प्लस 20, therefore we get x और -2y, ये 2y इधर आ जाएगा तो -2y एंड 10 उधर चला जाएगा, तो 20 में से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू 10। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन। अब इसमें भी बहुत अच्छे आज क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड लगभग हमें ना के बराबर ही जरूरत पड़ रहा है क्योंकि इसमें इसके कोएफिशिएंट्स इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को लेस करना है। तो x में से x गया स्टूडेंट्स 0 एंड -3y में से जब इसको लेस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -y एंड -10 में से इसको लेस करेंगे तो -20, therefore y इक्वल टू 20। अब हम इसमें क्या करेंगे आपका, पुट y इक्वल टू 20 इन विच इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। x -3y के बदले क्या लिखेंगे बेटा, 20 इक्वल टू -10। x यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, -60
-60 उधर जाकर +60 हो जाएगा। नाउ 50, तो x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, यानी कि नूरीज एज, हैंस नूरीज एज इक्वल टू 50 years and Sonu's 20 years। तो स्टूडेंट्स इसको उतार लीजिए। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है द सम ऑफ डिजिट्स। ये बेटा रेड लाइन से इसलिए दे रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर ये 100% आता है। आज आप भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूं, आप देख लेना 150% ये एग्जाम में आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए आप। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में लेट द यूनिट्स प्लेस नंबर इक्वल टू x, द टेंस प्लेस नंबर इक्वल टू y। अब हमसे कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या करना है, आपने एक तो क्या करना है नंबर निकालना है, एक क्या करना है रिवर्सिंग द ऑर्डर नंबर निकालना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर आपको पता होगा 10 का प्लेस है तो 10 से सिंपल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10y प्लस में x, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। और जो आपका रिवर्स्ड नंबर हो जाएगा या न्यू नंबर हो जाएगा, न्यू नंबर, यानी कि ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि आप x की जगह y और y की जगह x लिख दीजिए, यानी कि दोनों के नंबर चेंज कर दीजिए, जैसे 27 है 72 कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 10x प्लस में y, इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया न्यू नंबर आ गया है। अब हमें क्या करना है फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि दोनों डिजिट्स का सम क्या है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 9। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं आपका 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स करते हैं इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि ये जो न्यू नंबर है इसका 2 टाइम्स। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन निकला। अब देखते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं, 90y प्लस में 9x इक्वल टू 20x प्लस में 2y। तो हम देखेंगे यहां पर हमारे पास क्या आया, 9x में से 20 बॉर्डर क्रॉस करके 20 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम इसमें -11x लिख देंगे। इसको भी बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 88y आ जाएगा, क्योंकि 90y में से 2y गया तो, और इक्वल टू क्या रह जाएगा कुछ नहीं का मतलब 0। अब हम देखें यहां पर आपका -11 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। हमने इसमें क्या देखा कि आपके फिर दोबारा से ये कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो एलिमिनेशन की तो लगभग ना के बराबर ही कर तो रहे एलिमिनेशन, लेकिन उसका सबसे इजीएस्ट एलिमिनेशन चल रहा है इस टाइम। हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को लेस कर देंगे, x में से x गया 0, y में से 8y गया तो 9y, एंड 9 में 0 गया 9, देयरफॉर y इक्वल टू आपका 1, 9/9 करके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इन किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम देखते हैं x प्लस में 1 इक्वल टू 9,
यानी कि हमने क्या किया, y के बदले 1 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8, 9 में से 1 गया। अब हमारे पास x और y दोनों आ गए हैं, तो नंबर ये होता है, आप इसमें भी पुट करके देख सकते हो और यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है 10 का प्लेस पहले लिखा जाता है तो y यानी 1 और फिर ये आपका दूसरा प्लेस तो 18, तो आपका आंसर कितना आ गया 18। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा भी देख सकते हो आप। अब ये सेकंड हमारा क्या है, बूस्टर क्वेश्चन है, यानी कि हमने इसको सॉल्व करके पहले से दिखा रखा है आपको, तो आपको इसको समझने में इजी होगा और क्वेश्चन भी इजी है, बाकी एग्जाम से इसका कोई इतना कनेक्शन नहीं है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, मीना जी 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई। शी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर जी से कहा उन्होंने, भाई मुझे तो 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट चाहिए ओनली। तो मीना जी गॉट 25 नोट इन ऑल, मीना जी को टोटल 25 नोट्स मिले, यानी 25 टोटल कुल नोट्स की करेंसी मिली। फाइंड हाउ मैनी, यानी कि उसमें से 50 के कितने थे, 100 के कितने थे। क्वाइट इजी क्वेश्चन। लेट द नंबर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया 50 रुपीज के नोट्स कितने थे x, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स y मान लिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको पता है टोटल नोट कितने मिले थे आपके 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्या कहते हैं ये आपसे कि 50 रुपीज के कितने नोट है टोटल x, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, 100 इंटू वाई हो जाएगा, ये दूसरा 100 रुपीज के नोट, और इक्वल टू क्या हो गया, टोटल आपके पास जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 2000 है। अब हम इसको 50 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस में 2y और यहां पर 40 आ जाएगा, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब फिर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करेंगे तो x में से x कैंसल हो गया, y में से 2y गया माइनस y, एंड 25 में से 40 गया तो -15। तो बेटा इसमें भी देखा आपने, हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो y इक्वल टू 15 आ गया। अब पुट y इक्वल टू 15 इन आपका फर्स्ट इक्वेशन, आप किसी में पुट कर सकते थे, ये हमें इजी लगी, तो x प्लस में 15 इक्वल टू 25। तो हम जब 15 को उधर ले जाएंगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास 10, हेंस नंबर ऑफ ₹15 नोट्स, हमारे पास जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो कितने हैं 10, क्योंकि उनको हमने x माना था, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने हैं 15 है। इस तरीके से हमारे पास टोटल 2000 रुपीज नोट्स का कॉन्फ़िगरेशन रहा, आप बेटा इसे नोट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज, एक लाइब्रेरी है जो किराए पर जो है या रेंट पर क्या है आपका बुक्स वगैरह कुछ देती है। फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए तो उनका फिक्स चार्ज है, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर एक डे के हिसाब से आपका क्या है चार्ज वेरिएबल है। तो वेरिएबल और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, देख लेते हैं इसमें। लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज हो गया। अब क्या है द, यहीं से देख लेते हैं, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। अब हम देखते हैं इसमें सरीथा, एक गर्ल है जो 27 रुपीज जिन्होंने पे किए 7 डेज के लिए, तो 7 में से बेटा इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि 3 डेज के लिए तो x रुपए है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो x प्लस में अब बाकी कितने डेज बचे 3 के अलावा 4, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे 4y इक्वल टू कितना चार्ज है 27। तो यही चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है। दूसरी
गर्ल क्या है, सुशी। तो ये क्या है आपका 21 है। तो x और कितने डे के लिए है, ये 5 डे के लिए। तो 3 डेज के लिए तो x हो गया, बाकी कितने डेज बचे 2। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास जो है 21। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब आप जब फर्स्ट में से सेकंड को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसल, 4 में से 2 गया तो 2y एंड 27 में से 21 के लेस किया तो कितना है हमारे पास 6। तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 3। देन पुट y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस में 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 में से आपका 12 अगर लेस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो क्या है, हेंस x यानी कि जो फिक्स चार्ज है कितने रुपीस आया, 15 रुपीस। और आपका जो दूसरा चार्ज है वेरिएबल चार्ज कितना है आपका 3 रुपीस। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिए उसके बारे में। सबसे पहले आपने चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, सब में क्या करना है, शेयरिंग करनी है और सबको बताना है। बेटा हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ आपके लिए वीडियो इसी तरीके से बनाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जैसे सजेशन देंगे हम उस तरीके से अपने वीडियोस में उस तरीके से मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैथ्स इजी है, एंजॉय कीजिए, मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, हम मैथ में आपको पीछे नहीं रहने देंगे। थैंक्स स्टूडेंट।